भारत सरकार पर अपनी हालिया टिप्पणियों से विवाद पैदा होने के बाद रघुराम राजन एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने आगाह किया कि भारत की मजबूत आर्थिक वृद्धि पर संरचनात्मक मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। इस पर देश को ध्यान देने की जरूरत है। राजन ने चुनाव के बाद किसी भी नई सरकार के लिए शिक्षा और कौशल में सुधार की जरूरतों पर जोर देते हुए भारत की प्रगति पर किसी भी प्रचार को आंख बंद करके अपनाने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने चेताया कि इसे संबोधित किए बिना भारत अपनी यंग जनरेशन के टैलेंट्स का फायदा नहीं उठा सकेगा। नीति आयोग के सदस्य अरविंद वीरमानी, जिन्होंने पहले वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया था, उन्होंने कहा कि राजन पैराशूट अर्थशास्त्रियों की तरह लग रहे हैं जो जमीनी हकीकत से कटे हुए हैं। राजन ने मोदी सरकार के नीतिगत निर्णयों की भी आलोचना की है, खास तौर से उच्च शिक्षा के बजाय चिप निर्माण पर सब्सिडी के लिए अधिक धन आवंटित करने पर। राजन ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी गलती प्रचार पर विश्वास करना है। हमें ये सुनिश्चित करने के लिए कई वर्षों की कड़ी मेहनत करनी है कि प्रचार वास्तविक हो। प्रचार पर यकीन करना एक ऐसी चीज़ है जिस पर राजनेता चाहते हैं कि आप भरोसा करें, क्योंकि वो चाहते हैं आप विश्वास करें कि हम दोबारा आ गए हैं। चिप निर्माण जैसी हाई प्रोफाइल परियोजनाओं पर सरकार का ध्यान ऐसे उद्योगों के लिए आवश्यक कुशल इंजीनियर्स को तैयार करने के लिए शिक्षा प्रणाली में सुधार के कामों की अनदेखी करता है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य भारत की स्थिति को ऊपर उठाना है, लेकिन उसका ध्यान सतत विकास के लिए आवश्यक मूलभूत मुद्दों को संबोधित करने के बजाय प्रतिष्ठा परियोजनाओं की ओर जाता है। मोहनदास पई ने यह भी बताया कि राजन कई वर्षों से दी जाने वाली चिप सब्सिडी की तुलना उच्च शिक्षा पर होने वाले वार्षिक खर्च से गलत कर रहे हैं। 29 फरवरी को भारत के अक्टूबर-दिसंबर जीडीपी आंकड़े जारी होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को लेकर चर्चाओं में उछाल देखा गया। कई उपयोगकर्ताओं ने राजन की 2023-24 के लिए 5% आर्थिक वृद्धि की भविष्यवाणी पर भी रोशनी डाली, जिसका उल्लेख उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ बातचीत के दौरान किया था। राहुल गांधी के साथ दिसंबर 2022 की बातचीत के दौरान राजन ने आगामी वर्ष के लिए भू राजनीतिक तनाव, बढ़ती ब्याज दरों और वैश्विक आर्थिक मंदी जैसी प्रत्याशित चुनौतियों पर भी जोर दिया। भारत ने अक्टूबर-दिसंबर की अवधि में उम्मीद से बेहतर यानी 8.4% की वृद्धि दर हासिल की है। सरकार ने 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के लिए अपने विकास अनुमान को संशोधित कर 7.6% कर दिया, जो पहले के अनुमान 7.3% से अधिक है।